बीजेपी के फर्श से लेकर अर्श तक के साक्षी रहे कल्याण सिंह की बतौर मुख्यमंत्री और राजनेता कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो याद रखी जाएंगी। साथ ही कल्याण सिंह के व्यक्तित्व, उनके अक्खड़पन और बेबाक राजनेता होने के कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो ज्यादा देखे पढ़े नहीं गए। आज ऐसे ही 5 किस्सों की बात करते हैं। सबसे पहला किस्सा आपको बताते हैं। अतरौली आरएसएस से जुड़कर राजनीति में कदम रखने वाले कल्याण सिंह अपना पहला चुनाव हार गए थे। 1962 में अलीगढ़ की अतरौली सीट से विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कल्याण सिंह ने ऐसा कमबैक किया कि अतरौली सीट पर आजीवन दबदबा रहा। 1967 से लगातार 1980 तक इसी सीट से चुनाव जीते। 80 में इंदिरा लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1984 में एक बार फिर कमबैक किया और जीत का यह सिलसिला 2002 तक चलता रहा। कुल 10 बार वो इस सीट से विधायक रहे। दूसरा किस्सा, साल 1991 में पहली बार सीएम बनने के बाद 1997 में वो बीएसपी के सपोर्ट से दूसरी बार यूपी के सीएम बने। बाद में बीएसपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन सरकार चलाने में माहिर कल्याण सिंह अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। एक बार तो कल्याण सिंह सरकार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। हुआ यूं कि 21 फरवरी 1998 को यूपी के तत्कालीन राज्यपाल रमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करके जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। विपक्ष से साठगांठ करके उन्होंने कल्याण सिंह सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। यह देखकर अटल बिहारी वाजपेयी ने मोर्चा संभाला, आमरण अनशन शुरू कर दिया और रात को ही सभी हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी और कल्याण सिंह सरकार को वापस बहाल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कल्याण सिंह के रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहे। साल 1999 के आसपास तो एक ऐसा वक्त आया जब वाजपेयी पीएम थे, लेकिन कल्याण सिंह ने कई बार उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से पार्टी में उनके लिए मुसीबतें पैदा हो गई। एक बार तो जब पत्रकारों ने अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम बनने को लेकर कल्याण सिंह से पूछा, तो कल्याण सिंह ने कहा था कि पीएम बनने के लिए पहले एमपी बनना पड़ता है। उस वक्त ऐसा भी कहा गया कि अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भुलक्कड़, बुझक्कड़, पियक्कड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। 1999 में कल्याण सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और 2004 में फिर उनकी पहली बार वापसी हुई थी। 2009 में भी कल्याण पार्टी से बाहर गए और दूसरी वापसी 2013 में हुई। कड़क राजनेता थे, सख्त सरकार भी चलाते थे। कल्याण सिंह अपने तेवर की वजह से भी जाने जाते थे। चाहे 1977 में मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की नेतृत्व में बनी जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का कार्यकाल हो, या बतौर मुख्यमंत्री के कड़े फैसले की वजह से कल्याण जाने गए। 1977 में जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने तो प्रदेश भर में तबादलों से हड़कंप मच गया और ऐसा बताया जाता है कि बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं से भी सिफारिश कराने वालों की नहीं सुनी जाती थी। और इसी तरह जब वो यूपी के मुख्यमंत्री बने तो नकल अध्यादेश के तौर पर ऐसा फैसला लिया जो उस दौर में बोर्ड की परीक्षा पास करने वाले छात्र आज भी याद करते हैं। नकल पर ऐसी नकेल किसी ने आज तक नहीं कसी। माना जाने लगा कि ये जो फैसला है वो अलग था। परीक्षा परिणाम तेजी से गिरे, पास होने वाले जो छात्र थे उनकी संख्या भी काफी कम हो गई और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। लेकिन आज भी कल्याण सिंह के दौर में 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र कहते हैं, हम तो कल्याण राज में पास हुए थे। कल्याण सिंह के ही शासनकाल में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि साल 1992 में बाबरी विध्वंस हो गया और इस घटना ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब एक और बात करते हैं। 2014 से 2019 तक जब वो राजस्थान के राज्यपाल रहे तो यहां भी उन्होंने अनेक रिकॉर्ड अपने नाम किया। राजस्थान में 1967 के बाद कल्याण सिंह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राज्यपाल थे। मतलब कि करीब 52 साल के बाद राजस्थान को कोई ऐसा राज्यपाल मिला जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। पिछले कुछ सालों में उनकी सेहत वो तेजी से गिर रही थी। 89 साल की उम्र में लखनऊ पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली और आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। और ऐसी ही और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।